हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के वीडियो है वो क्लास 10th मैथ वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे 2024 के बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत ही ज़्यादा चांसेज है। और आज की इस वीडियो में हम जो सवाल देखेंगे वह सवाल किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो इसीलिए मैं आपको ये सवाल बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 2024 के बोर्ड एग्जाम में कहीं आ सकता है। और मैं केवल सॉल्व नहीं कराऊंगा, केवल आपको मैं सवाल बताऊंगा कि यह सवाल है, आप इसे लगा लीजिए। यदि आप इस सवाल को, जैसे यह पहला नंबर सवाल है, पहला नंबर सवाल को पढ़कर आप हल करिएगा। यदि आपको हल नहीं होता है, यदि आपका आंसर गलत आता है, तो आपको यहाँ पर मेरा नंबर भी दिखाई दे रहा होगा, या आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मेरे नंबर पर मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं। और मैं आपको सॉल्व इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में सॉल्व तो करना पड़ेगा आपको, इसीलिए मैं आपको पहले ही प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। क्योंकि पहले ही आप ऐसे क्वेश्चन को हल कर लीजिए, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ पर सॉल्व करने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। पहले आप घर पर बैठ कर करे रहेंगे तो वहाँ पर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए अब हम पहले नंबर सवाल को शुरू करते हैं। पहला नंबर सवाल कह रहा है बिंदुओं 5 कामा माइनस का 6 और माइनस का 1 कामा माइनस का 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किसी अनुपात में विभाजित करती है। इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इसमें कह रहा है कि इसमें रेखाखंड को y अक्ष पर किसी अनुपात में विभाजित करती है, तो इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमारा पहला नंबर सवाल है। अब हमसे दूसरा नंबर सवाल हमसे कह रहा है बिंदु माइनस का 4 कामा 6 और बिंदुओं a माइनस का 6 कामा 10 और b 3 कामा माइनस का 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। यह हमारा दूसरा नंबर सवाल है। अब हम देखते हैं तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 कामा माइनस का 5 और माइनस का 2 कामा 9 से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है। मान लेते हैं ये पहला बिंदु है, ये नहीं सॉरी, जैसे हम यहाँ पर ऐसे आपको समझा दे रहे हैं इस ये वाले सवाल को। जैसे मान लेते हैं ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। मान लेते हैं इस पे कह रहा है कि x अक्ष पर मान लेते हैं यहाँ पर x अक्ष है, ये हमारे पास x अक्ष है, और कह रहा है कि इस बिंदु से समदूरस्थ दूरी पर मान लेते हैं यहाँ से ये बिंदु A है और जितना दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक है मान लेते हैं ये P है, ये बिंदु P है। तो मान लेते हैं P से जितना दूरी A तक है उतना दूरी P से B बिंदु तक का होगा। तो ये हमारे पास A बिंदु कितना दे दिया गया है, A बिंदु दिया है 2 कामा माइनस का 5 और B बिंदु दे दिया गया है माइनस का 2 कामा 9, ये हमारे पास दिया है। तो अब हमें इसको ज्ञात करना है कि हमें मतलब समदूरस्थ दूरी पर है तो x अक्ष का बिंदु हमें ज्ञात करना है। ये हो गया। अब हम देखते हैं चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर सवाल हमसे कर रहा है दर्शाइए कि बिंदु 1 कामा 7 कामा फिर से 4 कामा 2 और फिर से माइनस का 1 कामा माइनस 1 और माइनस का 4 कामा 4 का एक वर्ग के शीर्ष है। मतलब हमें इसमें कह रहा है ये हमारे पास चार बिंदु दे दिए गए हैं और कह रहा है इसके वर्ग के शीर्ष है। मतलब जैसे एक चतुर्भुज बनता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है, तो मान लेते हैं इसे A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो मान लेते हैं A बिंदु ये है, B बिंदु ये है, C बिंदु ये है, D बिंदु ये है। तो इसके वर्ग के शीर्ष है, मतलब ये वर्ग है इसके शीर्ष है। मान लेते हैं A बिंदु हमारा क्या है तो 1 कामा 7, B बिंदु हमारा क्या है तो 4 कामा 2 है, C बिंदु क्या है माइनस का 1 कामा माइनस 1 और D बिंदु यहाँ पर D लिख दे, D बिंदु हमारा क्या है माइनस का 4 कामा 4। ये हमारे पास ऐसे है। अब हम देखते हैं पांचवा नंबर सवाल। पांचवा नंबर सवाल हमसे कह रहा है यदि सेक 4a और कॉसेक ब्रैकेट में है a माइनस
20 जहां 4a एक निम्न कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इसमें a का ये जो हमारे पास a दे दिए गए है यहाँ पर, इसका हमें मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। और यहाँ पर जो 4a दे दिए गए हैं, ये 4a यह एक निम्न कोण है। ये हो गया। अब हम देखते हैं 6वां नंबर सवाल। 6वां नंबर सवाल हमसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि हमें इस सवाल को हमें सिद्ध करना है। इस सवाल में से जो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है इसे आप एकदम रट लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारे पास चारों सवाल है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल है। इसे आप रट लीजिएगा। पहला नंबर सवाल हमें सिद्ध करने वाला कह रहा है कॉसेक थीटा माइनस कोट थीटा इसका पूरे का स्क्वायर और इक्वल टू में दिया है 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, ये दे दिया गया है। दूसरा नंबर सवाल दिया गया है कॉस ए बटा में 1 प्लस साइन ए, फिर से प्लस में दे दिया गया है 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस ए, और इधर इक्वल टू के इधर दे दिया गया है 2 सेक ए दे दिया गया है। अब हमारा तीसरा नंबर सवाल दिया है 1 प्लस सेक ए बटा में सेक ए, और इक्वल टू में दे दिया गया है सेक स्क्वायर ए और बटा में है 1 माइनस कॉस ए। अब हमारे पास 6वां नंबर सवाल दिया है। 6वां नंबर सवाल कह रहा है यहाँ पर अंडर रूट में दे दिया गया है 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए, और इक्वल टू के इधर दे दिया गया है सेक ए प्लस में 10a। यह हमें सिद्ध करना है। LHS को लेकर या RHS लाना है या RHS को लेकर LHS लाना है, यह हमें सिद्ध करना है। यही हमारा चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि आप इस सवाल को आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में, मतलब मैं तो एकदम कंफर्म नहीं बता सकता कि इससे बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि के पेपर बनाने वाले को किसी को नहीं मालूम है कि बोर्ड एग्जाम में क्या आएंगे, मगर अपने अंदाज से बता सकते हैं कि इसमें से ही आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अभी तक ने हमारे इंस्टाग्राम को आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम वहाँ पर मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं जिससे आप मोटिवेट रहें। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।